हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे पास आपकी जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जा रही थी, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे। हिंदी और जनरल अवेयर्स की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। आपको एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात की पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, हमारे साथ साथ जो है आप लोग को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, एक कुट भाषा में यदि लिटमस को इस रूप में लिखा जाता है, इंडिगो को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जैगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। लिटमस, ठीक है, इसको किस रूप में लिखा गया है? यस एम आई यू टी एल के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 4 2 5 3 1 के रूप में लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार जो इंडिगो है उसको भी उसने लिखा है, INDIGO। इंडिगो है, इंडिगो को इसने OINGDI, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो 6 4 2 5 3 1 के रूप में लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारे जैगर दिया इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 6 4 2। ठीक है, उसके बाद 5 3 1। क्लियर है? 6 4 2 यानी कि 6 हमारा है आर, 4 है हमारा जी, 2 है हमारा ए, 5 है हमारा ई और 3 है हमारा जी और ए है हमारा जे। तो RGA, EGE, जे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, क्वेश्चन नंबर है 87, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है। तो देखिए, भूकंप, ज्वालामुखी तथा सुनामी जमीन के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग जो है इससे अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका साथी 88 है, 88 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। यदि ए एट डेट बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ठीक है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और यदि ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो डब्ल्यू एट डेट एक्स हैशटैग वाई हैशटैग जे का क्या अर्थ है? यदि डब्ल्यू के एक भाई और एक बहन है। ठीक है, चलिए, पहले तो हमें ये देखना है, एट डेट का अर्थ है बेटी से, हैशटैग का अर्थ है बहन से, और हैशटैग का अर्थ है पिता से। ठीक है, तो देखिए, ये बी की बेटी है, यानी कि डब्ल्यू जो है एक्स की बेटी है। क्लियर सभी को? हैशटैग का अर्थ है कि ये बी का पिता है। ठीक है, हैशटैग का अर्थ है कि वाई जो है एक्स का पिता है। ठीक है,
चलिए। किसका? हैशटैग का अर्थ है कि पिता से ना, तो वाई जो है एक्स का पिता हो जाएगा, वाई जो है एक्स का पिता हो जाएगा, ये ना। ये हैशटैग बी का अर्थ है कि ए जो है, नहीं, एक मिनट, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। अच्छा, डब्लू जो है बेटी है, एक्स की बेटी है, ठीक है, क्लियर सभी को। और यहाँ पे क्या दिया गया था कि ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का पिता है, यानी कि ठीक है, एक्स जो है यहाँ पे वाई का पिता हो जाएगा ना। नहीं नहीं, ये जो है बी का पिता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पहले है वाई बाद में है ना, तो ये वाला जो है पिता है दूसरे वाले का, तो एक्स पिता हो जाएगा वाई का, यहाँ पे वही बात हो गई, ठीक है, एक्स जो है पिता हो जाएगा वाई का, ठीक है, और वाई हैशटैग जेड का अर्थ है कि ये बी की बहन है, ठीक है, ये बी की बहन है, यानी कि वाई जो है जेड की बहन है, ठीक है, वाई जो है जेड की बहन है। चलिए, ये हो गया, ठीक है, एक्स जो है पिता है वाई का, ठीक है, अब डायग्राम आपका क्लियर हो जाएगा। डब्लू जो है एक्स की बेटी थी, ये पिता है किसका? वाई का, ठीक है, वाई का पिता है एक्स, ठीक है, ये इसका पिता है, और वाई की बहन कौन है? जेड है, ठीक है, वाई की बहन आपकी जेड है, ठीक है, ये इसकी बहन है, क्लियर सभी को। तो आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है, तो देखते हैं। पोता नवासा वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि दूसरे में जा रहा है, ठीक है, तीसरे में नहीं जा रहा है, पोती नवासी वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, भाई का और पुत्र का हो सकता है क्योंकि दो ही है ना, तो जेड एक्स का भाई है, जेड जो है एक्स का भाई है नहीं, जेड जेड जो है एक्स का पुत्र है, भाई नहीं है, ठीक है, जेड एक्स का, जेड जो है जेड जो है एक्स का पुत्र है, ठीक है, पुत्र नहीं है, पुत्री होगा, एक मिनट, पुत्री है कि पुत्री, पहले देख लेते हैं। वाई हैशटैग जेड का अर्थ है बहन, चल ठीक है, डब्लू के एक भाई और एक बहन है, डब्लू का एक भाई और एक बहन है, ठीक है, पहले देख लेते हैं ये क्या बोला है। आ, किसका? हाँ, हैशटैग वाला देखना था ना, कि ए बी की बहन है, यानी कि वाई जो है जेड की बहन है, ठीक है, वाई जो है जेड की बहन है, ठीक है, ये बहन है, वो, ये आपका पुत्र है, ये भाई है, ये बहन है, और इसकी एक बहन हो गई और एक भाई हो गया, क्लियर सभी को, यानी कि ये वाला आपका सही हो जाएगा, क्लियर सभी को, पुत्र का जेड जो है एक्स का पुत्र हो जाएगा। चलिए, 89 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, दिए गए प्रश्न में प्रश्न के बाद तर्क एक और दो दिए गए हैं, ठीक है, तर्कों को पढ़े और दिए गए तर्कों पर विचार करें और निर्धारित करें कि उनमें से कौन सा मजबूत है, ठीक है। प्रश्न दिया गया, क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? हाँ, गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा था, उसे उससे मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है, नहीं, नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्याओं को बढ़ा देगी। कौन सा आपका तर्क ज्यादा मजबूत लग रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो तर्क ज्यादा मजबूत लग रहा है, एक जो है ज्यादा मजबूत लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक जो तर्क दिया गया है मजबूत लग रहा है, ठीक है। देखिए, मोटरसाइकिल होने के बावजूद नई मोटरसाइकिल तभी खरीदी जाती है जब वह खराब हो, आने जाने में समस्या उत्पन्न कर रही हो, तथा जो मोटरसाइकिल वह चला रहा है वह काफी पुरानी है, तो
ऐसी मोटरसाइकिल की मरम्मत कराने के बजाय नई लेना बेहतर विकल्प होगा। ठीक है, तो तर्क ये आपका यहाँ पे एक ज्यादा मौजूद हो जाएगा। ठीक है, अगर वो ये जो दिया गया नई नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्या को बढ़ा देगी, ये गलत होगा, क्योंकि जब नई वाली लेगा तो पुरानी वाली को बंद कर देगा, तो जो पुरानी प्रदूषण पैदा कर रही थी नई वाली वही प्रदूषण पैदा करेगी, ज्यादा प्रदूषण पैदा नहीं करेगी। ठीक है, चलिए 90 नंबर है। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, ठीक है, यानी कल के बाद का दिन, ठीक है, कल के बाद का दिन गुरुवार है, यानी कि कल जो है हमारा बुधवार हो जाएगा, और आज जो है मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो कल से 2 दिन पहले का दिन, कल से 2 दिन पहले, कल कल हमारा सोमवार। ठीक है, अब सोमवार से 2 दिन पहले जाएंगे। ठीक है, यानी कि बीता हुआ कल हमारा सोमवार हो जाएगा, सोमवार से 2 दिन पहले एक रविवार हो जाएगा, और रविवार के पहले एक दिन हमारा, देखिए सोमवार से एक दिन पहले ना, देखिए सोमवार से एक दिन पहले हमारा रविवार, और 2 दिन पहले हमारा शनिवार। ठीक है, तो शनिवार का दिन आएगा यहाँ पे, क्लियर सभी को। तो शनिवार का दिन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 91 से 95 तक। ठीक है, निम्न प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ठीक है, वर्ष दिया गया है, कंपनी दी गई है, वर्ष है 2006, 7, 8, 9, 10। कंपनी है PQRST। चलिए, अब इसके ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। वर्ष 2008 में कंपनी टी के कर्मचारियों की संख्या, वर्ष 2008 में कंपनी टी के कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2010 में कंपनी आर के कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत। ठीक है, 2008 में टी, ठीक है, 2008 में हमें टी के कर्मचारियों की संख्या देखनी है, कितनी है। 2008 में टी के कर्मचारियों की संख्या 165 है। ठीक है, 165 है, और 2010 में कंपनी आर के, ठीक है, 2010 में कंपनी आर के कर्मचारियों की संख्या देख लेते हैं। 2010 में कंपनी आर के कर्मचारियों की संख्या आपकी 240 है। ठीक है, अब इनका जो प्रतिशत है वो अंतर निकालना है। ठीक है, 165 बटे में 240, ठीक है, गुणे 100। चलिए, तो 0 से 0 काट देते हैं तो आपका बचेगा यहाँ पे 2 5 10, और 12 दूनी 24। ठीक है, यानी कि 165 इंटू 5/12 हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए, अब इसको कर सकते हैं हम, और छोटा कर सकते हैं क्या। तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, और 3 × 5 = 15। ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यानी कि 55 इंटू 55/12 हो गया। ठीक है, सॉरी 4 हो गया, 12 को तो हमने काट दिया ना 3 से, तो 4 हो गया। ठीक, क्लियर है। अब इसका गुणा कर लेते हैं, अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, और 5 × 5 = 25, दो आपका 27, यानी कि 275 बटे में 4। ठीक है, अब 275 बटे में 4 है, 275 बटे में 4 को हम कर सकते हैं, क्या क्या दिया गया है, 74 बटे, देखिए हमको क्या है, सीधा सीधा गुणा करना है। पहले तो गुणा करते हैं, 74 में अगर 4 का गुणा करते हैं तो कितना होता है, पहले वो देख लेते हैं। 74 × 4 करेंगे तो हमारा 269 में एक जोड़ेंगे तो हमारा 296, 74 × 4 करेंगे 296 में एक जोड़ेंगे 97, तो हमारा 275 97 तो होगा नहीं, ज्यादा है। और उसके बाद दूसरा वाला जो दिए गए 66 × 4, ये भी नहीं है, 264 हो रहा है। ठीक है, 68 × 4 करते हैं 272, 272 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 275 होगा। ठीक है, यानी कि सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 68 सही 3 बते में
4 कर सकते हैं। 68 में 4 का गुणा करेंगे आपका 272 हो जाएगा। 72 में हम 3 को जोड़ेंगे, 275 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 92 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर को। ठीक है, वर्ष 2008 तथा 2010 में कंपनी यस के कुल कर्मचारियों की संख्या तथा 2007 एवं 2009 में कंपनी क्यू के कुल कर्मचारियों की संख्या के मध्य कितना अंतर है। ठीक है, 2010 2008 और 2010 में यस के। ठीक है, 2008 और 2000, कंपनी यस बोला है ना, इनके कर्मचारियों की संख्या देख लेते हैं। 2008 और 2010 में कंपनी यस की, तो 245 231 245 231 245 प्लस 231, 5 1 6, 4 3 7, 2 2 4, 476 हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, 2007 और 2009 में क्यू की। ठीक है, 2007 तथा 2009 में क्यू के। ठीक है, 2007 और 2009 के क्यू में, 2007 और 2009 के क्यू में, 2007 2009, 163 188 163 188 163 163 188। ठीक है, तो 8 3 11 और 8 6 14, 14 1 15, हाथ से 1 2 1 3। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं, तो 6 में से 1 गया 5, और 17 में से 5 गया तो 12। ठीक है, सॉरी, 7 में से 5 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना। ठीक है, 7 में से 5 निकाल देंगे, 2 बचेगा। और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 125 जो इनके बीच का अंतर आ रहा है 125। 6 में से 1 गया 5, 7 में से 5 गया 2, और 4 में से 1 गया तो 3, 125 ही तो अंतर आ रहा है ना कर्मचारियों की संख्या के मध्य अंतर। मैंने कुछ गलत किया है क्या? चलिए फिर देख लेते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 6 और 4 3 7 हो गया, 7 और 2 2 4 हो गया। 200 पहले देख लेते हैं, मैंने सही 2008 और 2010, 2008 और 2010 में, अच्छा मैंने 245, सॉरी, ये मैंने यहाँ पे गड़बड़, ये 254 है, 245 नहीं 254 है, यहाँ पे 254 हमें जोड़ना था। ठीक, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा 254 आएगा। ठीक है, ये हमारा 254 आएगा। आप इसको जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये आपका 5 3 8 हो जाएगा, और आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, 8 में से 5 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, यानी कि 135 आंसर आएगा। ठीक है, 135 ही आएगा ना, ये 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 134 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 134। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर, वर्ष 2008 तथा 2009 में कंपनी पी के कुल कर्मचारियों की संख्या तथा वर्ष 2006 तथा 2010 में कंपनी क्यू के कुल कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है। ठीक है, चलिए 2008 और 2009। ठीक है, 2008 तथा 2009 में कंपनी पी के कुल कर्मचारियों की संख्या ना, 2008 एवं 2009। ठीक है, 2008 एवं 2009 में कर्मचारी, ठीक, 2008 2009 में कर्मचारी क्या है, पी। ठीक है, कंपनी पी के कर्मचारियों की संख्या हमें निकालनी है। 2008 एवं 2009 में 197 और 241, 197 और 241, 197 प्लस 241। क्लियर है? 7 1 8,
ठीक है। और 9 4 13 और 3 1 4 यानी कि 438 ये हो गया। ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है? 2006 तथा 2010 में कंपनी क्यू। ठीक है। 2006 तथा 2010 में कंपनी क्यू। ठीक है। 2006 और 2010 में कंपनी क्यू। 2006 और 2010 में, 2006 और 2010 में कंपनी क्यू। 223 293, 223 293, 223 और 293, 223 प्लस 293। ठीक है। तो 3 3 6। ठीक है। 3 3 6, 9 9 2 11, 2 2 4 1 5। ठीक है। ये हो गया इनका। अब इनके बीच का अनुपात निकालना है। ठीक है। एक 516 और दूसरा 438 हो गया। ठीक है। कुल कर्मचारियों का समय आ गया है। अब अनुपात निकालना है। तो 438/516। ठीक है। चलिए, अगर इसको काटने की बात करते हैं तो किससे काट सकते हैं हम? हम्म। 1 मिनट रुकते हैं, 6 से काट के देखते हैं। ठीक है। 438/6 आपका 73 आएगा। और 516/6 आपका 86 आ जाएगा। ठीक है। तो आपका अनुपात आपका आ जाएगा 73 अनुपात 86। ठीक है। 73 अनुपात 86 आपका आंसर है। ठीक है। 73 अनुपात 86, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सर को इसके बारे में? आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कीजिए, समझ में आएगा आपको। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग 94 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा क्या दिया गया है। पढ़िए और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ष 2006 में कर्मचारी आर की 2006 में कंपनी आर के कर्मचारियों की संख्या कंपनी यस के कर्मचारियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत कम है, हमें बताना है। ठीक है। द सेम ईयर में हमें क्या करना है? सिर्फ जो कंपनी दी गई है वो चेंज है ना। चलिए, सेम ईयर में सिर्फ कंपनी चेंज है उसकी बात करेंगे अभी हम लोग। तो 2006 में आर और एस के देखेंगे। ठीक है। आर और एस के 2006 में देखेंगे। आर और एस 2006 में, आर 175, एस हमारा जो है 200, 175 242, 175 242। ठीक है। 175 ना, 175 242। ठीक है। अब इनका हमें अनुपात निकालना है। ठीक है। अनुपात में जो अंतर है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक। ये है ना, कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत कम है। ठीक है। क्या है? कंपनी आर के कर्मचारियों की संख्या कंपनी यस के कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितना कम है हमें बताना है। पहले तो इनके बीच में अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है। जो अंतर है इसके बीच में निकाल लेते हैं। 242 - 175। ठीक है। तो 67 इसका अंतर आ जाएगा। ठीक है। 12 में से 5 जाएगा तो 7, और आपका 14 में से 7 जाएगा तो 6, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है। चलिए, अब क्या दिया गया है? 67 तो हमारा क्या आएगा? अंतर आएगा। अब क्या दिया गया? इनका जो है हमें प्रतिशत कम, कितने प्रतिशत कम है हमें बताना है। ठीक है। कितने प्रतिशत कम है ना आर वाले? 67 तो हमारे जो है इनके बीच का अंतर आ गया। मतलब ये जो 67 है कितना प्रतिशत कम है हमें बताना है। ठीक है। कितने से? 242 से, नहीं, 175 से ना। 175 ही से हमें निकालना है ना। 75 जो है कितने प्रतिशत कम है हमें उसकी बात करना है। ठीक है।
अगर इसकी बात करते हैं तो 25 चौका 100, 25 पचे 175 होता है, ठीक है। 25 चौका 100, 25 पचे 175, ठीक, क्लियर सभी को। अब देखिए, अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 सत्ते 28 और 4 छक्का 24, 25 26 हो गया, यानी कि 268 हो गया। बटे में 7 है। 25 पचे 175, 25 चौका 100, 25 पचे 175 होता है। 25 पचे 125, अच्छा 25 पचे 125, 25 सत्ते 175 होगा, ठीक है। 25 सत्ते 175 होगा, सॉरी, मेरे से गलती हो गई थी। ठीक है, अब इतना प्रतिशत आ गया। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए, 7 तरीके 21, ठीक है। बचेगा 5 और 8, यानी कि 58 हो गया। 58 को 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 अठे 56, ठीक है। अब पॉइंट में जाएगा, 56 हो गया और 58, यानी कि 2 बचा। 2 बचा और 0 आएगा, यानी कि 7 दूनी 14, ठीक है। यानी कि वही 38% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 38% के आसपास आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया सी वाला आपका राइट होगा। चलिए, आखिरी क्वेश्चन आपका 95 वर्ष 2006, 7 और 8, 7, 2006, 7 और 10 में कंपनी पी में कुल मिलाकर कर्मचारियों का औसत समय बताना है, ठीक है। 2006, 7 और 10 पी में कितने जन है उसको देखना है, ठीक है। 6, 7 और 10, ठीक है। 6, 7 और 10, 6, 7 और 10 ना, 213, 245, 268। चलिए, 213 था, 245 था और 268 था, ठीक है। औसत निकालना है, डिवाइड बाई 3, 3 संख्या तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देंगे। 8 5, 8 और 5 13, ठीक है। 8 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा? 13 और 3 आपका हो जाएगा 16, तो 6 हो गया, ठीक है। 6 4 10, 10 1 11, 11 1 12, ठीक है। हासिल 1 लगा। 2 2 4 2 6 1 7, 726 बटे में 3। अब इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं, भाग दे देते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 242 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो दिया गया है साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।